कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपना जो ज्योमेट्री का टॉपिक चल रहा था जिसमें अपना जो ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारी चीजें चल रही हैं। लास्ट के सेशन में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाए थे और कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करवाई थी और उन्हीं कॉन्सेप्टों से कुछ क्वेश्चन अभी रह गए हैं। जैसे कि 10वें क्वेश्चन तक की प्रैक्टिस अपनी हो चुकी थी। अब इससे आगे उन्हीं कॉन्सेप्टों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं कि किस तरीके से लैंग्वेज को चेंज करके एक एग्जामिनर ने क्वेश्चन को क्रिएट किया है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी व्यूअर्स ने लास्ट के जितने सेशन हुए हैं सारे सेशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा और क्या काम किया होगा, प्रॉपर तरीके से जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं उन सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी की होगी। आज के सेशन में उससे आगे के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। फिर जो नए कॉन्सेप्ट आएंगे उन सारे कॉन्सेप्टों को बहुत ही अच्छे से बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे, विद प्रूफ के साथ जानेंगे, डायग्राम के साथ समझेंगे। हर एक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड में पूरी तरीके से बैठ जाए। जब आप एग्जाम के हॉल में बैठो तो क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगना है वो आपको सेकंडों में हिट करे और आप अपने क्वेश्चन का आंसर विद इन टाइम के अंदर सॉल्व कर लो। ठीक है, इसी उम्मीद और इसी जुनून के साथ अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से आप देखना, सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से आप अपने माइंड में बैठाने की कोशिश करना। आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। आशा है, उम्मीद है, इन्हीं चीजों के साथ आप अपने सेशन को कंप्लीट करोगे। तो आइए अब आज का जो 11वें नंबर का क्वेश्चन है सबसे पहले उसको आप लोग रीड करिए। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्या कहेगा क्वेश्चन कि दिए गए त्रिभुज एबीसी में जो एडी बराबर किसके है डीई के, बराबर किसके है ईसी, ईसी बराबर किसके है बीसी के। तो आपको कोण ए इस वाले एंगल और कोण बी इस वाले एंगल की जो वैल्यू आएगी उस दोनों वैल्यू का क्या निकालना है, रेशियो यानी कि अनुपात आपको बताना है। आपको डायग्राम भी दिया है और क्वेश्चन में उस डायग्राम में जो चीजें दी गई हैं उन सारी चीजों के बारे में चर्चा की गई है। आप कैसे निकालोगे, टाइम के अंदर कैसे सॉल्व करोगे, आइए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं कि डायग्राम में कहां से कौन सी चीज को सबसे पहले ऑब्जर्व करना है। आप यहां देखोगे आपसे क्या कहा गया है कि एडी, देखो एज्यूम करना है डायग्राम में चीजें आपको दिखने में इक्वल ना दिखे लेकिन डायग्राम में और आपके क्वेश्चन की चीजों को मैच करके आपको सॉल्व करना है। जैसे उसने कहा है कि एडी के बराबर क्या है डीई, तो आपको एडी किसके बराबर दी है, ये जो डीई है इसके बराबर। ठीक है, आगे उसने क्या कहा है कि जो डीई है वो ईसी के बराबर है। ईसी कौन सी हो जाए, ए वाली। आगे उसने क्या कहा कि जो एसी है वो बीसी के बराबर है, यानी ये इसके बराबर है। ये चीज आपको दी गई है। अब आप कैसे एज्यूम करोगे, कहां से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप कौन से ट्रायंगल में देखिए, देखो मैं उस ट्रायंगल को हाईलाइट करके बताता हूं। इस वाले ट्रायंगल में फोकस कीजिए। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया है इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो आप देखो क्या पाओगे। अगर मान लो आपने इस एंगल को थीटा एज्यूम कर लिया, यानी कि आपने इसको क्या मान लिया, थीटा पुट कर लिया। अगर एडी और डीई दोनों इक्वल लेंथ की है तो इनके आमने सामने के जो एंगल होंगे उनकी भी वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी। अगर डीई के सामने का एंगल क्या है, थीटा, तो एडी के सामने का ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, थीटा। देखो अब अपन को सॉल्व करते जाना है डायग्राम में सारी चीजों को। अब आप यहां देखो इसी ट्रायंगल एडीई में आपका जो ए एंगल होगा इस एडीई वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर यानी कि बाह्य कोण होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो वाय कोण की जो वैल्यू होती है वो अपोजिट दो एंगलों के सम के बराबर होती है, यानी किसके बराबर होगी, थीटा प्लस थीटा, क्या आ जाएगा आपका 2 थीटा। यहां तक बात समझ में आ गई, प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप यहां देखो, अब इस ट्रायंगल में देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल में अगर आप इस वाले ट्रायंगल में देखोगे तो सीई के बराबर आपको सी साइड के सामने वाला कोण क्या है, 2 थीटा। तो इसके बराबर जो साइड है डीई, इसके सामने वाला ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए आपका, ये जो एंगल होगा वो कितना होना चाहिए, 2 थीटा।
होगा कि नहीं होगा? बराबर भुजाओं के आमने सामने की कोण कैसे होते हैं? बराबर। अब अगर आप इसी को ट्रायंगल में देखोगे DEC में ए वाला जो एंगल होगा इसके लिए एक्सटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा? आप यहां देखोगे कौन सा ट्रायंगल, देखो एक बार मैं उसको हाईलाइट करूं, देखो इस वाले ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल के लिए ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये क्या है आपका? वाई कोण। आप यहां देखोगे थीटा और 2 थीटा के बराबर, यानी क्या हो जाएगा? ये 3 थीटा। क्या हो जाएगा? 3 थीटा। बात समझ में आ गई? आप देखो, आपको बेसिकली फोकस कहां पर करना है कि आपको जो निकालना है उस पर फोकस करना है। आपको एंगल ही तो मिल गया, आपने थीटा मान लिया, लेकिन अब एंगल बी कैसे निकलेगा उस पर फोकस करना है। तो आप एंगल बी तक कैसे लेके जाओगे, वो सारी चीजें जो आपको गिवन है, जो चीजें दी गई हैं, उन्हीं चीजों पर काम करके आप एंगल बी को निकाल पाओगे। बात समझ में आई? आपको रेशियो निकालना है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू की तो जरूरत है नहीं, आपको कोई भी जो वैल्यू निकल के आ जाए दोनों एंगलों की, उनका आप क्या ले लोगे? रेशियो। बात समझ में आई? अब आप यहां देखोगे जो CE है वो BC के कैसे है? बराबर। अगर BC के सामने का एंगल क्या है? 3 थीटा। तो आपका CE के सामने ये जो एंगल बना है, ये भी एंगल कितना होगा आपका? 3 थीटा। होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आई? तो आप अब यहां देखो, आपको A एंगल की वैल्यू कितनी मिल गई? थीटा। रेशियो किसके साथ निकालना है? B एंगल के साथ। B एंगल की वैल्यू आपकी कितनी मिल गई यहाँ पर? 3 थीटा। अगर रेशियो लोगे तो थीटा से थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या आ जाएगा आपका? 1/3। आपका कोण A और B का जो रेशियो निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। देखो, डायग्राम और क्वेश्चन दोनों की लेंथ भले ही छोटी है, लेकिन इसके अंदर जो लॉजिक लगना है उनको ऑब्जर्व करना एक थोड़ा क्या है? कठिन है। लेकिन कठिन किन लोगों के लिए है? जिन लोगों ने इन सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं किया है। इन सारे जो क्वेश्चन, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, जो पहले सॉल्व करवा चुका हूं, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं की है, तो उनको आज जो एक कॉन्सेप्ट, अगर साइड इक्वल हो तो एंगल बराबर होंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट कितनी बार लगाया गया है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो आपको कॉन्सेप्ट एक लगा है, लेकिन वो कितने ट्रायंगलों में लग गया है, कौन कौन से ट्रायंगल में कब लगाया गया है, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के लिए जो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, उन क्वेश्चनों को आपने प्रॉपर तरीके से अगर सॉल्व किया होगा तो ये जो क्वेश्चन है, आप डायग्राम में चीजों को देखकर ही सारी चीजें ऑब्जर्व करके उसका रेशियो विद इन टाइम के अंदर बता सकते हो। सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से जब मैंने आपको समझाया है, तब जाके मुझे 2 से 4 मिनट लगे होंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं। अगर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करोगे एग्जाम के हॉल में प्रैक्टिस करने के बाद इस कॉन्सेप्ट से, तो आप तुरंत ही इसको देखते ही सॉल्व कर लोगे। आपको ये सारी चीजें यहाँ पर डिनोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप स्पीड की दिक्कत मत लीजिए, आप स्पीड पर अभी फोकस मत कीजिए, आप केवल कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन की थ्योरी को और डायग्राम को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। बात समझ में आ रही? क्या क्या चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है, यही आपकी कंपटीशन में आपके माइंड को डेवलप किया जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है तो उसको देखो। क्वेश्चन में कहा गया है, इन ट्रायंगल ABC D is a point on AC such that AB equal to BD equal to DC if angle BAD equal to 70 degree then the measure of angle B is। आपको क्या कहा गया है कि एक कोई ट्रायंगल है जिसमें ट्रायंगल का नाम है ABC, उस पर AC पर कोई पॉइंट है, ठीक है। किस तरीके से कि AB के बराबर BD है, BD के बराबर क्या है? DC है, और एक जो एंगल बना है BAD, उसकी जो वैल्यू है वो 70 डिग्री है। तो आपको कौन से एंगल की वैल्यू बताना है? एंगल B की वैल्यू बताना है। सबसे पहले आप डायग्राम को बनाइए। क्या कहा गया है? एक ट्रायंगल। तो मैंने आपके सामने देखो एक ट्रायंगल बनाया, A B C, क्या हो गया आपका एक ट्रायंगल। यहां पर उसने क्या कहा? D इज अ पॉइंट ऑन AC।
AC पर कोई पॉइंट डी है, मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट आपका डी है, किस तरीके से कि AB के बराबर क्या है आपका BD, AB के बराबर BD, यानी आपका जो AB है वो BD के बराबर है, और जो DC है बराबर किसके है, DC के। ठीक है, ये चीज आपको दी गई है, और आपको एंगल BAD ये जो एंगल दिया है वो कितने डिग्री का दिया है, 70 डिग्री, 70 डिग्री का। आगे उसको बताना है कि कोण B की वैल्यू बताइए, यानी आपको इस वाले एंगल की वैल्यू बताना है। सबसे पहले तो आपको क्या आना चाहिए, डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आपको डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना आता है तो अब आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है ना वो सेकंडों में सॉल्व होगा। कैसे, देखो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर साइड इक्वल हो तो उनके आमने सामने के जो एंगल बनते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल वैल्यू के होते हैं। आप यहां देखोगे AB और BD दोनों लेंथ कैसी है, वैल्यू में इक्वल। यहां जो BD के सामने एंगल बना कितना है, 70 डिग्री, तो आपका जो AB के सामने एंगल बनना चाहिए, AB कितने डिग्री का होना चाहिए, 70 डिग्री का। बात समझ में आई? अब आगे फोकस कीजिए, ट्रायंगल कौन से में, इस वाले ट्रायंगल में, कि अगर एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के जो तीनों कोण होते हैं उनकी जो वैल्यू का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अगर दो कोणों की वैल्यू 70 70 यानी 140 है तो आपका जो ये वाला एंगल होगा ये कितने डिग्री का बन जाएगा, आपका 40 डिग्री का। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई होगी। अब आप यहां देखो, अब ट्रायंगल कौन से में, नीचे वाले में फोकस करो, इस वाले ट्रायंगल में आप देखोगे कि ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है दोनों कैसी है, बराबर है। तो यानी इस साइड के सामने का ये वाला एंगल और इस साइड के सामने का ये वाला एंगल दोनों कैसे होने चाहिए, वैल्यू में बराबर होना चाहिए कि नहीं। अगर मान लो ये थीटा है तो ये भी क्या होना चाहिए, थीटा। लेकिन एक चीज और आपको दिख रही कि ये जो दोनों एंगल दिए गए हैं थीटा प्लस थीटा, इसकी वैल्यू 70 होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल BBDC का ये क्या है, बाह्य कोण, यानी 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, 70। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 35। यहां से थीटा की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 35 डिग्री। आप यहां ऑब्जर्व करो, आपको एंगल बी निकालना है। एंगल बी एग्जैक्ट में है क्या, एंगल बी आपका टोटल ए है, यही वाला है ना। आप देखोगे कि एंगल बी की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, 40 डिग्री प्लस थीटा। अब थीटा की वैल्यू तो 35 हो गई और आपको एक एंगल 40 डिग्री, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया। देखो एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर दो लाइनें बराबर हों तो उनके आमने सामने के जो कोण बनते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। इसी कॉन्सेप्ट को आपको इस डायग्राम में ऑब्जर्व करना है और अपने जो क्वेश्चन में पूछा गया उसका आंसर देना है, क्योंकि जो क्वेश्चन में चीजें दी गई हैं उन्हीं को आपको यूज करके अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। आप खुद से कोई चीज नहीं कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई। अब उन चीजों को कैसे यूज करना है, आप कैसे प्रॉपर तरीके से सही टाइम के अंदर, कि टाइम भी आपका सेव हो जाए और आप क्वेश्चन की सही चीजों को ऑब्जर्व करके उन चीजों को सही जगह पर पुट कर लो। यही टेक्निक आपको अपने अंदर क्या करना है, डेवलप करना है। उससे क्या होगा कि आप हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से क्या करोगे, पुट करोगे और अपने आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो आप टाइम के अंदर दोगे और अपना जो स्कोर होगा उसको बूस्ट करोगे। यही तरीका है कंपटीशन को कंप्लीट करने का। बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल PQR है जिसमें क्या है, QT परपेंडिकुलर है PR पर, ठीक है, एंड S इज ए पॉइंट ऑन QR पर कोई एक पॉइंट है, सच दैट किस तरीके से कि एंगल PSQ की वैल्यू कितनी है, P डिग्री। इफ यदि कोण TQR की जो वैल्यू है कितनी है, 46 डिग्री, कोण एंगल SPR की जो वैल्यू दी गई है वो 32 डिग्री। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है P की, आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम को बनाइए। उसने क्या कहा, ये ट्रायंगल है,
आपके सामने क्यू पी टी क्या हो गया, एक ट्रायंगल। मैंने क्यू को यहां क्यों लिया, क्योंकि पी क्यू यहां पर क्या आ जाएगा आपका आर। मैंने क्यू को ऊपर क्यों लिया, क्योंकि आपका डायग्राम सीधा बन जाए, क्योंकि आगे उसने बोला है कि क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर पर। तो देखो इससे क्या होगा, आपका डायग्राम बिल्कुल सीधा दिखेगा। ये क्या आ जाएगा आपका क्यू टी परपेंडिकुलर यानी कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। आगे उसने क्या कहा है कि एस क्यू आर पर कोई पॉइंट है, मान के चलिए यहाँ कोई पॉइंट है, किस तरीके से कि कोण पी एस क्यू, पी एस यहाँ पे एस हो गया क्यू, तो किस तरीके से एंगल कैसे बन जाएगा, इस तरीके से। आपका ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का हो गया, पी डिग्री का। इतनी चीज समझ में आ गई। आगे उसने क्या कहा है कि एंगल टी क्यू आर, ये जो एंगल है देखो टी क्यू आर कितने डिग्री का है, 46 डिग्री का। और एस पी आर कितने डिग्री का है, 32। एस पी आर ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 32 डिग्री का। तो आपको फाइंड क्या करना है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कॉन्सेप्ट एक ही है। आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि जो एंगल P है वो ट्रायंगल, यहाँ देखो पी एस आर का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, वो वाह कोण है। बात समझ में आ रही, जो P कोण है वो एस पी आर ट्रायंगल का वाह कोण है। वाह कोण में आपको इस एंगल की वैल्यू तो पता है। अगर आपको ये वाला एंगल मिल जाए, ये वाला एंगल मिल जाए, तो आप P की वैल्यू को बहुत जल्दी बहुत आसान तरीके से बता सकते हो। देखो P की वैल्यू को निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन आपको वो तरीका अपनाना है, उस तरीके से आपको अपने आंसर का जवाब देना है जिससे आपका आंसर टाइम के अंदर और बहुत जल्दी आ जाए। ठीक है, तो उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। तो आपको P की वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको सबसे पहले चीज ऑब्जर्व हो गई कि एस पी आर एक ट्रायंगल है। इसमें आप देखोगे ये एंगल इस ट्रायंगल का क्या है, वाई कोण है। वाई कोण ऑब्जर्व क्यों कर लिया, क्योंकि एक एंगल की वैल्यू आपको दी गई है, दूसरा एंगल आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि आपको एक चीज और बहुत अच्छे से नजर आ रही है, क्या कि ट्रायंगल कौन सा, देखो ये वाला, इस वाले ट्रायंगल में आप देखोगे कि इस एंगल की वैल्यू कितनी है, 46 डिग्री, और इस एंगल की वैल्यू है कितनी, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है क्यू टी पी आर पर। तो ये 90 डिग्री, ये 46। क्या आप इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल नहीं निकाल पाओगे, कैसे कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो सम होता है, जो वैल्यू का सम होता है, वो कितना होता है, 180 डिग्री। बस इसी कॉन्सेप्ट को आप यहां लगा दीजिए, आपका आंसर सेकंडों में मिलेगा। 90 और 46 कितने हो जाएंगे, 136। 136 को आप 180 से माइनस करोगे, 180 से क्या जाएगा आपके 136 जाएगा कि नहीं, तो कितना बच जाएगा आपका 4 44, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 44। तो आपकी P की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर 32 प्लस 44 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 76 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए, इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। देखो कैसे आपको सारी चीजें दिखाई गई, कैसे आप सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर दोगे। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके आपको बताए गए भी होंगे, लेकिन ऐसे तरीकों को फॉलो कीजिए जिससे आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाए, टाइम के अंदर आ जाए। आपका जो एग्जाम में टाइम दिया जाता है उस टाइम के अंदर आपका सारा पेपर कंप्लीट हो जाए। इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है जिससे आपका सिलेक्शन होना है। ऐसी चीजों को फॉलो नहीं करना है जिनसे बहुत लेंथी आंसर निकले, बहुत लेंथी टाइम। बेसिक, अगर आप इसको बेसिक जैसे आपने स्टैंडर्ड क्लास में जब पढ़ा होगा तो आपको प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से एक चीज को फॉलो करवा के, हर एक चीज को डिनोट करवा के, हर एक चीज को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखवा के कंप्लीट करवाया गया होगा ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है, जब ज्योमेट्री को आपने कंप्लीट किया होगा तो प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को लिखवाया गया होगा। लेकिन यहाँ उतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप सारी चीजों को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखो, उसके बाद प्रोसेस को फॉलो करो, बेसिक प्रोसेस को, उसके बाद आप अपना जवाब दो। ऐसा करोगे तो एक क्वेश्चन में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे और आपका पूरा टाइम 1 से 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही निकल जाएगा।
आपको यहाँ तो केवल वो करना है कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको डायरेक्ट लगाओ, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और डायरेक्ट अपने क्वेश्चन का आंसर दो। बात समझ में आई कैसे करना है? ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब आपको देखो क्वेश्चन सिंपल है, डायग्राम भी दिया गया है, यहाँ डायग्राम भी नहीं बनाना है और क्वेश्चन की लेंथ भी ज्यादा बड़ी नहीं है, आसान तरीके से आप सेकंडों में सॉल्व करोगे। क्या कहा गया है? इन द गिवन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल जो दिया गया है FAD इक्वल टू BD इक्वल टू AC, यानी जो AD है, AD आपकी किसके इक्वल टू दी गई है? BD के, और BD के और ये किसके इक्वल टू दी गई है? AC के। आपको एंगल C की वैल्यू फाइंड करना है, इस एंगल C की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो आपको जो डायग्राम में चीजें दिख रही उस पर काम कीजिए। कैसे? आप देखोगे इस ट्रायंगल के लिए तो काम किस पर किया जाता है? जो आपको तुरंत हिट हो जाए। और ये चीज कैसे हिट होगी वो मैंने आपको तरीका बताया है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें आपको खुद ब खुद हिट होने लगेंगी। इस वाले ट्रायंगल को आप फॉलो करोगे जब, तो आप देखोगे ये जो एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल का क्या है? एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाह्य कोण। कॉन्सेप्ट एक ही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन को पूछने का तरीका ही चेंज किया है इसने एग्जाम में। देख रहे हो ना, एक ही कॉन्सेप्ट से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप एक बात बताइए कि आपको AD AC के बराबर दी गई है। अगर आप इस एंगल को क्या मान लो, अगर आपने इस एंगल को थीटा पुट कर लिया, ठीक है, मान सकते हो, किसी एक वेरिएबल को मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो। अगर AD के सामने वाला एंगल थीटा है तो AC के सामने वाला जो एंगल होगा इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? थीटा होगी कि नहीं? यहां तक समझ में आया? समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। अब देखो कहां फोकस करूं, इस वाले ट्रायंगल पर, इस वाले ट्रायंगल में देखो। आप देखोगे कि इसमें क्या है कि AD और BD आपस में बराबर है, बराबर है। तो ये एंगल और ये एंगल की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन आप देखोगे इस ट्रायंगल के लिए क्या है? एक्सटीरियर एंगल। इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू के सम के बराबर होने चाहिए, यानी किसके? थीटा के बराबर होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू थीटा है तो ये कैसे होंगे? बराबर बराबर। ये क्या हो जाएगा आपका? थीटा बाई 2 और ये भी हो जाएगा थीटा बाई 2। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई है? बिल्कुल आ गई होगी। अब देखो फिर से किस ट्रायंगल में फोकस करूं, देखो अब बड़े वाले ट्रायंगल पर, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल को। यहां देखोगे ये जो एंगल होगा आपका क्या है? एक्सटीरियर एंगल। इसकी जो वैल्यू होगी वो कौन से एंगल? B और C की वैल्यू के सम के बराबर होगी, यानी थीटा प्लस थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी? 108 डिग्री। आप यहां सॉल्व करोगे, एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 थीटा थीटा 3 थीटा, और ये जो 1 यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई में पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? 216। 3 इसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 7 3 सत्ते 21 3 दूनी 6, यानी थीटा की वैल्यू अपनी कितनी आ गई? 72 डिग्री। और आपको एग्जैक्ट में C की वैल्यू निकालनी थी, यानी आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया ना? कहां से कौन सी चीज को ऑब्जर्व करना है। इस चीज पर मैं बार बार आपसे क्यों बोला कि आप उन चीजों पर फोकस करने लगो, जिससे आपको वो चीजें आपके अंदर बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखो। ट्रायंगल ABC की भुजा BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया। देखो एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन चल रहे हैं कि CD बराबर AC है, साथ ही AD के बराबर क्या है? BD, और AB के बराबर AC। एंगल आपको ADB का जो माप है, जो वैल्यू है, उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ। आप देखोगे ABC एक ट्रायंगल है, मैं सारे क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में क्यों सॉल्व कर रहा हूं? क्योंकि अभी आपको वो तरीके समझ में आने लगे जिनसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आगे एक ही कॉन्सेप्ट से अगर रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ जाएंगे तो मैं एक को सॉल्व करूंगा, एक आप खुद से सॉल्व करोगे। बात समझ में आई?
ऐसे होगा। तो अभी तो थोड़ी स्पीड धीरे चल रही है, आगे जैसे जैसे अपना सेशन बढ़ेंगे तो आपकी जो स्पीड होगी वो भी सॉल्व करने की बढ़ेगी, और आपको सेशन में कुछ क्वेश्चन भी ऐसे दिए जाएंगे जो आप खुद से उनको सॉल्व करोगे। ठीक है, यहाँ क्या कहा गया है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में क्या दिया गया है कि भुजा बीसी, बीसी को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है, कहां तक, एस तक, सॉरी डी तक बढ़ाया गया है कि सी डी के बराबर क्या है आपका ए सी। सॉरी एक बार डायग्राम बहुत अच्छे से बना लें। देखो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या हो गया अपना, ए बी सी। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि जो बीसी साइड है इसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया है इस तरीके से, और कैसे बढ़ाया है कि बिंदु डी पर पहुंच गई। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि CD के बराबर AC, CD के बराबर AC, यानी ये दोनों कैसे हैं आपस में बराबर, इस तरीके से बढ़ाया गया है। और आगे AD के बराबर, AD कौन हो जाएगी आपकी साइड, ये वाली, अलग से लिखो, ये आपकी AD। ठीक है, AD आपकी किसके बराबर हो जाएगी यहां पर, AD BD के बराबर। BD कहां पर है अपनी पूरी लेंथ, ये जो लेंथ है पूरी, ये जो लेंथ है इस लेंथ के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आ गई, इतनी चीज समझ में आ गई, पूरी लेंथ के बराबर। आगे देखो, AB बराबर AC, AB के बराबर आपकी AC, यानी ये जो लाइन है इस लाइन के बराबर क्या होगी आपकी AC, AB के बराबर AC। अब आपको एंगल ADB की वैल्यू फाइंड करना है, ADB, यानी इस एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो एंगल आपको दिया गया है वो क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है। इतनी चीज समझ में आई। अगर ये थीटा है, ठीक है, तो आगे देखो, ये थीटा हो गया तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप यहां देखो, ये भी अपना क्या होना चाहिए, इस ट्रायंगल ADC का एक्सटीरियर एंगल, तो ये थीटा और थीटा क्या हो जाएगा अपना 2 थीटा। इस साइड के सामने अगर 2 थीटा है तो ये भी क्या होना चाहिए अपना 2 थीटा। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई इतनी कि नहीं आ गई। अब देखो इस चीज को फॉलो करो। अब आपको एक चीज दी गई है कि आपको AD के बराबर, AD के बराबर आपको क्या दिया गया है, BD दिया गया है, BD, यानी कि इस साइड के सामने अगर 2 थीटा है, कौन से ट्रायंगल में, देखो आप किसकी बात कर रहे हैं, इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर बड़े वाले ट्रायंगल में इस साइड के सामने ये जो एंगल है वो 2 थीटा है, तो BD के सामने एक कंप्लीट एंगल क्या होना चाहिए, 2 थीटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इस एंगल की वैल्यू आपके सामने कितनी होगी, कंप्लीट इस एंगल की वैल्यू 2 थीटा होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब आप यहां देखो, ट्रायंगल कौन से, इसी में, बड़े वाले में, बड़े वाले ट्रायंगल ABC में आप देखोगे कि तीनों कोणों का जो सम होगा, आपको तीनों एंगल मिल गए, 2 थीटा, यहां देखो 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस थीटा, इसकी जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री के बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी। यहां देखो क्या हो जाएगा, 2 थीटा 2 थीटा 4 थीटा और 5 थीटा, यानी 5 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से डिवाइड करोगे, 5 3 15, 5 छक्के 30। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ए इसका करेक्ट आंसर। देखो कहां से कौन सी चीज कैसे ऑब्जर्व की, बात समझ में आई ना, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आई हैं कि नहीं। एक बात बताओ आप लोग कि आपको जितनी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो तरीके में आपके अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके माइंड में किस तरीके से सारी चीजें ऑब्जर्व होने लगे, ये सारी चीजें कैसे डेवलप हों, इन सारी चीजों का आपके ऊपर असर हो रहा है कि नहीं।
अगर थोड़े भी आपको कहीं डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उस डाउट को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से विद प्रूफ के साथ कंप्लीट किया जाएगा, या आप लोग किस और शॉर्ट मेथड को यहाँ पर यूज कर सकते हो। देखो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आएंगे, और अगर ऐसे कोई कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हिट करता है कि इस सॉल्यूशन से भी शॉर्ट कोई सॉल्यूशन बन सकता है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, ठीक है, कि किस तरीके से आप इन सॉल्यूशन को और अन्य तरीकों से कर सकते हो, ठीक है। तो उससे भी क्या होगा कि देखो सारी चीजें या कुछ चीजें मुझे भी ऑब्जर्व नहीं होंगी डायग्राम में, वो आपको ऑब्जर्व हो जाएंगी, ठीक है। बात समझ में आई ना, कि आप प्रॉपर तरीके से जब उसको देखोगे तो आपको कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट वे दिखेंगे जिससे आपको ये जो मैंने आंसर दिया है इससे शॉर्ट भी दिखेगा। तो उस चीज को भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उस चीज को भी प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ अप्लाई करके बताएंगे, ठीक है। या उसमें कोई कमी रहेगी, या उसको क्यों यूज नहीं किया, या उसको यूज कर सकते थे लेकिन मैं कहाँ भूला, उस सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से मैं यहाँ सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने सॉल्यूशन देने की कोशिश किया करो, ठीक है। बात समझ में आई ना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाए। एक ट्रायंगल PQR में PQ इक्वल टू PR है और PQ पर S बिंदु ऐसे स्थित है कि PS इक्वल टू RS इक्वल टू QR है, तो आपको एंगल QPR की वैल्यू बताना है। सेम देखो वही क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर से करवाने की कोशिश करता हूं आपको। सेम क्वेश्चन है, इसका भी जो आंसर आएगा वो भी 36 आएगा, क्योंकि सेम बस डायग्राम को उसने मॉडिफाई किया है। कैसे देखो, उसने क्या कहा कि एक ट्रायंगल PQR में एक ट्रायंगल बनाना है PQR, PQR। उसने क्या कहा, PQ बराबर PR, यानी PQ बराबर PR, यानी ए लाइन और ए लाइन आपस में कैसी है, बराबर है, ठीक है। PQ पर कोई पॉइंट S बिंदु ऐसे स्थित है कि PS, मान लो ये कोई पॉइंट है S, ठीक है। PS बराबर RS। देखो डायग्राम में चीजों को एज्यूम किया जाता है, एग्जैक्ट माप से लेंथ नहीं दी जाती है, यानी PS की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, आपकी RS की। और आगे उसने क्या कहा है कि RS जो बराबर है वो QR के बराबर है, यानी इसके बराबर है। रेड तीनों साइड समझ में आ गई। अब उसने क्या कहा है कि कोण QPR का मान क्या होगा, QPR, यानी आपको इस एंगल की वैल्यू बताना है। मान लीजिए इस एंगल की वैल्यू थीटा है, क्या है, आपकी इस एंगल की जो वैल्यू है वो थीटा है। बस सॉल्व करने लगी। अगर ये थीटा हो गया, अगर RS के बराबर थीटा है तो इसकी जो बराबर साइड है PS, ये भी आपका एंगल क्या होना चाहिए, थीटा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब आप यहां देखिए ट्रायंगल, इस बारे में ये जो ट्रायंगल आपके सामने बन रहा है ना, इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में देखोगे आप तो ये जो एंगल बना है ये इस ट्रायंगल का क्या होगा, एक्स ट्रायंगल, यानी कि y कोण होगा कि नहीं। इसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा प्लस थीटा के बराबर, यानी 2 थीटा। बात समझ में आ गई। अब एक चीज और देखिए कि SR और QR दोनों की लेंथ कैसी है, वैल्यू में बराबर। तो अगर QR के बराबर 2 थीटा है तो SR के बराबर भी क्या होगा, 2 थीटा होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई। अब देखो, अभी भी आप ऐसी मेथड नहीं लगा सकते हो जिससे आपका आंसर मिल जाए, लेकिन एक चीज आप कर सकते हो। ट्रायंगल अगर आप किसमें देखोगे, अगर आप इस वाले ट्रायंगल को फोकस करोगे तो आपको इस ट्रायंगल में 2 एंगल मिल गए, तो आप तीसरे एंगल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। कैसे, कि अगर तीनों एंगलों की वैल्यू का सम 180 होता है और 2 एंगलों की वैल्यू का सम क्या हो रहा है, 4 थीटा, तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस 4 थीटा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, इतनी चीज समझ में आ गई। अब फोकस कीजिए जो एग्जामिनर ने सबसे पहले आपको दिया था, क्या कि उसने आपसे कहा था
उसने आपसे क्या बोला था कि जो पी क्यू है, देखो पी क्यू बराबर किसकी है, पी आर। तो पी क्यू के सामने कितना एंगल बना है, थीटा प्लस, सॉरी यहां देखो, यहां क्या होना है, 4 थीटा। कितना हो जाएगा, 180 माइनस 4 थीटा, क्योंकि 4 थीटा को माइनस करोगे। तो आप यहां देखो कि पी क्यू के सामने थीटा क्या बन रहा है, 180 माइनस थीटा प्लस थीटा, क्या हो जाएगा, 180 माइनस 3 थीटा आ जाएगा, बराबर पी आर के सामने कितना थीटा बना है, 2 थीटा। इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, दोनों को बराबर कर दो। अगर 3 थीटा उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 थीटा और 2 थीटा 5 थीटा, और 5 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 180 डिग्री। और 180 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखो इस वाले डायग्राम, इस वाले डायग्राम में केवल क्या किया, उसने ट्रायंगल का नाम चेंज किया। यहाँ एबीसी है, यहाँ पीक्यूआर है। यहाँ उसने किस पर, बीसी को आगे बढ़ाया था, इसमें उसने ट्रायंगल में ही एक पॉइंट पर क्या ले लिया, कोई तीसरा पॉइंट ले लिया। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन में कहाँ चेंजेस है, डायग्राम में क्या चेंजेस है, दोनों को मैंने प्रॉपर तरीके से बताने की कोशिश की है, और दोनों का आंसर कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको बताया। आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या कहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी, एक पॉइंट डी है जो किस पर है, बीसी पर है, सच दैट एंगल एडीसी इक्वल टू 2 एंगल बीएडी, इफ एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री, यानी कोण ए की वैल्यू 80 डिग्री है और कोण सी की वैल्यू 38 डिग्री है। तो आपको मेजर करना है कौन सी, एडीबी की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ, एक ट्रायंगल एबीसी, डायग्राम को आप जितने प्रॉपर तरीके से बनाओगे उतना ही आपको आसानी होगी। ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया। उसने क्या कहा कि बीसी को बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, क्या है, बीसी पर बिंदु डी, सॉरी बढ़ाना नहीं है, बीसी पर कोई बिंदु डी, बीसी पर कोई बिंदु डी इस प्रकार है कि एडीसी बराबर क्या है, कोण बीएडी, कोण ए बराबर 80 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई पॉइंट डी इस तरीके से है, तो वो क्या कहता है, कोण एडीसी, एडीसी ए वाला एंगल क्या है अपना, यहां देखो, कोण ए डी सी बराबर क्या है, 2 कोण बी ए डी। अगर ये बी ए डी आप इसके नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कोण बी ए डी, तो दोनों का जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 2:1। अगर एडीसी की वैल्यू क्या है 2, तो आपकी बीएडी इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी, 1। मान लो ये क्या है 2x, तो ये आपका क्या होगा, x। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। आगे देखो प्रॉपर तरीके से जो ए एंगल है, इस पूरे एंगल की वैल्यू कितनी दी गई है, 80 डिग्री, कितनी है, 80 डिग्री। और कोण सी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 38 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है एडीबी, एडीबी इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करोगे, एक चीज बताओ, अगर ये 2 थीटा है तो ट्रायंगल एडीबी के लिए एक्सटीरियर है, अगर ये एंगल एक्स है तो इस वाले एंगल की वैल्यू भी कितनी होगी, एक्स होगी कि नहीं होगी। बात समझ में आई, इतनी चीज समझ में आ गई, आ गई कि नहीं आ गई। अब आप यहां देखो, अब आप यहां देखो, ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस इस नीले वाले की 180 माइनस 2x हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी कि नहीं। लेकिन आप यहां देखो, आपको क्या करना है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एंगल 80 डिग्री, ये एंगल 38 डिग्री और ये एंगल आपका x, तो ट्रायंगल ए बी सी में तीनों ट्रायंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। तो आप यहां देखो
x प्लस 80 प्लस 38 बराबर क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं। आप यहां देखो x बराबर 180 में से 80 और 30 कितने हो जाएंगे 110 118 180 में से 118 जाएंगे तो 2 ठीक है 6 62 तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 62 डिग्री। और एग्जैक्ट में आपको जो वैल्यू पूछी गई है ए डी बी आपको इस वैल्यू को बताना है। तो आपको x की वैल्यू 62 आ गई तो यहाँ 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 62 में 2 का मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 124। अब ये लीनियर पेयर है तो क्या करो 180 में से 124 जाएंगे कितने हो जाएंगे आपके 124 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 56 डिग्री। और ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सॉल्यूशन समझ में आया। आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर है और एस रेखा क्यू आर पर इस प्रकार कोई बिंदु है कि एंगल पी एस क्यू की जो वैल्यू है वो क्या है 96 पॉइंट कोण QPS और आपको कोण QPR की वैल्यू 132 डिग्री दी गई है। देखो अगर आपका P एंगल ऊपर की ओर है तो ये कितने डिग्री का है 32 डिग्री का। देखो P Q और R एक ट्रायंगल हो गया। इसमें PQ बराबर क्या है PR PQ बराबर क्या है PR S रेखा QR पर QR पर कोई रेखा इस प्रकार है मान लो यहां S हो गया कि PSQ ये वाला एंगल ये जो एंगल है इस एंगल की जो वैल्यू है वो क्या है 96 प्लस कोण QPS इस एंगल के साथ अगर ये थीटा है तो क्या हो जाएगा 96 प्लस थीटा। बात समझ में आई। अब आपको एक चीज और दी गई है कि ये जो कंप्लीट एंगल P बन रहा है इसकी वैल्यू कितनी है 132 डिग्री। बात समझ में आई। आपको वैल्यू फाइंड किसकी करनी है PSR ये जो एंगल है इस वैल्यू को आपको फाइंड करना है। कैसे करोगे क्या लॉजिक लगा सकते हो आप यहां देखो मान लीजिए आपकी जो PQ है वो किसके बराबर है PR के बराबर है। एक चीज तो आपको ये दी गई है। अब आप यहां देखोगे क्या कि ये जो आपका एंगल है थीटा हो गया तो ये 90 प्लस थीटा हो गया। इतनी चीज समझ में आ गई। तो देखो आप कोई एक वैल्यू को एज्यूम करो कैसे कि आपका ये एंगल कितने का हो गया 132 डिग्री का। इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की वैल्यू बराबर होगी। त्रिभुज के तीनों कोणों की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री। तो 180 में से अगर 32 जाएंगे क्या बचेगा आपके सामने 48 डिग्री। और इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो क्या हो जाएगी इस एंगल की वैल्यू 24 डिग्री और इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 डिग्री। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब आप यहां देखो कौन से ट्रायंगल ये जो ट्रायंगल बना है PSQ में आपको तीनों ट्रायंगल की वैल्यू मिल गई। इसकी वैल्यू किसके बराबर कर दो 180 के बराबर। तो आप यहां देखोगे 96 और 24 100 120 थीटा प्लस 2 थीटा की वैल्यू कितनी बची अपनी 60 डिग्री 180 में से माइनस थीटा की वैल्यू अपनी कितनी निकल के आ गई यहाँ पर 30 डिग्री। आ गई कि नहीं आ गई।
तो यहाँ आपको इस वाले एंगल की वैल्यू निकालना है। अगर आपको ये एंगल रेड वाला मिल जाए, ये वाला, तो आप उसमें 180 में से इसको माइनस कर दोगे, निकल आएगा। कैसे, देखिए मुझसे। तो 96 और थीटा 30, तो क्या हो जाएगा आपका 116, 126 हो जाएगा। और 180 में से आप 126 को माइनस करोगे, 4 और 5, 54, कितना बचेगा यहाँ पर, 54 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई। देखो सारी चीजें डायग्राम में सॉल्व हो गई कि नहीं हो गई, लेकिन डायग्राम तरीके से बनाना आना चाहिए। डायग्राम में जो चीजें हैं जो आपको दी गई हैं उन चीजों को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। बात समझ में आ रही ना। अगला क्वेश्चन पर चले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन में 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे, इसके बाद सेशन को फिनिश करेंगे। ज्यादा बोरियत होने का काम नहीं है। प्रॉपर तरीके से आप चीजों को पढ़ने में मजा, इंटरेस्ट लीजिए। आप ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है कि आप जितने इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ोगे, आपके अंदर ज्योमेट्री उतनी ही अच्छे से आएगी, सारी चीजें आपके अंदर उतनी अच्छे से जाएंगी और प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें ऑब्जर्व होंगी। आप इस डायग्राम को जितना ऑब्जर्व करोगे, ज्योमेट्री एक इंटरेस्टेड टॉपिक है, ज्योमेट्री एक इंटरेस्टेड टॉपिक है। और ज्योमेट्री जो टॉपिक होता है उसका जो दैनिक जीवन में यूज है, इसलिए वो क्या हो जाती है, आपस में इंटरेस्टेड बना देती है। बस आपको उस चीज को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां AB के बराबर BC है, जो AB है उसके बराबर BC है, ठीक है। आगे उसने क्या कहा कि कोण AD कोण BAD का समद्विभाजक है। ये क्या है आपका, कोण B का समद्विभाजक। जितना कोण इतना A है उतना ही कोण A है, ठीक है। आपको बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो आप प्रॉपर तरीके से देखो, आप यहां देखो, आप क्या कर सकते हो कि आपको AB के बराबर क्या दिया है, यहां पर BC दिया है। क्या दिया है, BC दिया है, ठीक है। आपको बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है, कैसे निकालोगे। तो एक चीज यहां देखो, एक चीज देखो, अगर BC के सामने क्या है आपका, BC के सामने आपका क्या है, सॉरी यहां पर देखो एक चीज, यहां क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है। यहां BC के बराबर क्या होगी, AC, क्योंकि आंसर वैसे उससे बन नहीं रहा, इसलिए यहां क्या हो जाएगा AC, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, BC के AB के बराबर AC, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो AB के सामने जो एंगल ये बन रहा है और AC के सामने एंगल ये वाला जो ये बन रहा है, ये दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अब आपको ये निकालना है, तो बेसिकली ये एंगल निकलेगा कैसे, इस बात पर फोकस करो। आप देखोगे इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले एंगल का ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, क्या है, एक्सटीरियर एंगल। अगर आपको इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू पता चल जाए तो आप बीटा की वैल्यू नॉर्मल तरीके से निकाल लो। मान लीजिए कि आपका ये एंगल क्या है, 2 थीटा। इस एंगल की वैल्यू आपने 2 थीटा मानी। 2 थीटा क्यों, कि आपका ये एक्सटीरियर है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, दोनों की वैल्यू 2 थीटा होना चाहिए। बात समझ में आई। अब आप यहां देखो ट्रायंगल बड़े वाले में आपको तीनों एंगल, इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस 3 अल्फा 4 अल्फा, 2 अल्फा और 2 थीटा और 2 थीटा 4 थीटा। आप यहां देखोगे 4 अल्फा प्लस 4 थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। यहां से 4 कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 में 4 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। और आप यहां देखोगे कि ये जो एंगल है वो अल्फा प्लस थीटा के बराबर है, यानी बीटा की जो वैल्यू होगी वो 45 डिग्री होगी। बात समझ में आ गई, चीजें समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आया ना, सॉल्यूशन कैसे करना है, उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज के सेशन का एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद इस सेशन को फिनिश करेंगे, ठीक है। अगले सेशन में अगले कॉन्सेप्टों को और अगले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आप ध्यान देखो, दिए गए चित्र में त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें PQ बराबर PR, PQ के बराबर PR है, ठीक है। आगे क्या कहा है, यदि PS के बराबर PT है, क्या कहा है उसने, PS के बराबर PT
यानी इस वाली लाइन के बराबर ये वाली लाइन है। आपको एंगल टी एस आर की वैल्यू 20 दी गई है। क्यू पी एस इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे निकलेगी देखो, मान लीजिए अगर आपको इस एंगल की वैल्यू पता चल जाए तो आप ये एंगल निकाल लोगे कैसे कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण कैसा है, बराबर। लेकिन ये एंगल क्या है आपका, ट्रायंगल टी एस आर का क्या है, वाई कोण। अगर ये 20 है और ये अगर आपने थीटा मान लिया तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा, 20 प्लस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, 20 प्लस थीटा। और अगर मैं इस कंप्लीट एंगल की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा आपका 40 प्लस थीटा होगा कि नहीं होगा। अब देखो एक चीज और कि PQ और PR दोनों आपस में PQ और PR दोनों आपस में बराबर। अगर PQ के सामने ये एंगल थीटा है तो यहां भी जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। अब आपको इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू का सम कितना होना चाहिए, 40 प्लस थीटा के बराबर। अगर इस कोण की वैल्यू थीटा है तो इस कोण की वैल्यू कितनी होगी, 40 डिग्री होगी कि नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कितना आसान है, बस चीजें आपको आनी चाहिए। तो एक ही कॉन्सेप्ट से मैंने आपको लगभग 10 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश की है। कॉन्सेप्ट एक ही चला पूरे क्वेश्चनों में कि अगर साइड इक्वल हो तो उनके सामने के जो एंगल बनते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर। और एक कॉन्सेप्ट और यूज हुआ है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो सम होता है वो बराबर 180 डिग्री होता है और वाई कोण की वैल्यू आंतरिक कोणों के सम के बराबर होती है। इन तीन कॉन्सेप्टों से अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से एग्जामिनर ने कैसा पूछा, सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से मैंने करवाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज के सेशन में इतना ही। कल के सेशन में यहाँ से आगे के क्वेश्चन करेंगे और आगे की चीजों को समझेंगे। इस सेशन में आपको कौन सी डाउट है या कौन से क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से अपने सॉल्यूशन देना चाहते हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के सेशन में इतना ही। अगर सेशन पसंद आए तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।